टेस्ट पर जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद के फर्जंद इब्रार रशीद ने कहा है कि उनके वालिद की जीत सिर्फ लोगों की मोहब्बत और खास तौर पर नौजवानों की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो पाई है। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कैंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला। जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया। तो ये मुश्किल था हमारी, लेकिन मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया, उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है, तो शायद किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर ये बिल्कुल एक नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहां गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला, और उन्होंने आज सच्चाई का साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने। पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है। 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है। जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि आपका जाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहाँ तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी। क्या वो फैक्टर हावी हो गया, या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कैंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहैसियत एक फर्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था और मेरे एग्जाम्स भी थे, एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुँचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुँचाई, सजा साहब ने अपनी बात पहुँचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीर के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज इसमें